आप सभी जानते होंगे, शेर जंगल का राजा होता है तो उसका बच्चा बड़ा होकर भी जंगल का राजा ही बनेगा। बच्चों के जंगल का राजा बनने तक का सफर इतना खतरनाक होता है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में जिन दो बच्चों का जिक्र हम आपसे करने वाले हैं, उन दोनों बच्चों की जिंदगी का सफर बार बार मौत को चैलेंज करने जैसा है। इन दोनों बच्चों में से एक बच्चे का नाम है अरियल लियो और उसके भाई का नाम है मैक्स। लियो के नाम के आगे अरियल नाम जो जोड़ा गया है और उस अरियल लियो ने बचपन से लेकर 5 साल तक क्या क्या कांड किए हैं, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। जन्म के कुछ दिनों के बाद से ही लियो के हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। वो बड़े से बड़े जानवरों को मारने के साथ साथ किसी झुंड का लीडर बनना चाहता है। जब लियो का भाई अपने परिवार से दूर शिकार को खाने का इंतजार कर रहा था, तब लियो पूरे परिवार के बीच में घुसकर शिकार को खा रहा था। यहाँ लियो न केवल शिकार को खा रहा था, बल्कि अपनी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे परिवार का किंग वही है। विश्वास से भरे उस नन्हे शेर को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसके जैसे बच्चे ही सबसे पहले मारे जाते हैं। यानी लियो के जैसे बच्चों के बचने के चांसेस 100 में से 20% ही होते हैं। जंगल में राजा की असली ताकत उसके झुंड में होती है, जो 3 अहम चीजों से मिलकर बनती हैं। पहली चीज है एक मजबूत गठबंधन और दूसरी अहम चीज है उसका इलाका। लियो और उनके झुंड का इलाका बोत्सवाना के उत्तर पश्चिम के डेल्टा के इलाके में है, जिसे उसके पिता और चाचा मिलकर चलाते हैं। यानी लियो और उसका भाई मैक्स जिस झुंड में पल रहे हैं, उस झुंड की असली ताकत लियो के पिता और उसके चाचा हैं। ये दोनों मिलकर दुश्मन शेरों से अपने झुंड की रक्षा करते हैं। और तीसरी अहम चीज है वफादार शेरनियां, जो जरूरत पड़ने पर शिकार करने के लिए खुद की जान को भी जोखिम में डाल देती हैं। 6 महीनों के बाद एक नए मौसम के साथ झुंड में कुछ बदलाव नजर आए। लियो और मैक्स इतने बड़े हो चुके थे कि दोनों अब शिकार करने वालों के साथ रहने लगे। लियो के लिए यह एक सुनहरा अवसर था, क्योंकि इस अवसर में उसे शिकार करने की कला को सीखने का मौका मिल चुका था। लियो को सबसे पहले शिकार करना पड़ा झाड़ियों में छिपे भैंसों का, क्योंकि झुंड ने झाड़ियों में छिपे भैंसों का शिकार करने का प्लान बना लिया था। हालांकि इस प्लान में लियो और मैक्स का कोई रोल नहीं था, केवल दूर रहकर शिकार की कला को देखना था। लेकिन अरियल लियो दूर से देखने वालों में से नहीं था। वो प्लान के नियमों को तोड़कर सीधे झाड़ियों में छिपे भैंसों के सामने चला गया, जहां लियो की जान भी जा सकती थी। हालांकि उस वक्त लियो शिकार करने के लायक नहीं हुआ था, पर एक ना एक दिन उसे भैंसों का शिकार करना ही था। दूसरी तरफ झुंड की शेरनियों ने एक भैंसे को पकड़कर गिरा दिया, लेकिन इस शिकार में शेरनियों ने लियो और मैक्स को नहीं बुलाया था। पर उस भैंस के साथ एक बछड़ा भी था। बछड़े को देखकर लियो ने आओ देखा ना ताओ सीधे उस बछड़े पर अटैक कर दिया। बछड़े को गिरा देने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे मारा कैसे जाए। उसने बछड़े के गले को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसके दांत बहुत छोटे थे। पर दांत छोटे हुए तो क्या हुआ, उसकी बहादुरी बहुत बड़ी थी। हालांकि लियो और मैक्स उस बछड़े को मार तो नहीं पाए, लेकिन उसे तब तक पकड़ कर रखा जब तक उसकी मां ना आ जाए। कुछ देर बाद लियो की मां ने आकर उस बछड़े को खत्म कर दिया। कुछ दिनों बाद बरसात के दिन लियो की बहादुरी और उसकी अनाड़ीपन ने पूरे झुंड को ही मुसीबत में डाल दिया था। वास्तव में हुआ ये था कि लियो का पूरा परिवार भैंसों के बछड़े का शिकार करने के लिए बेताब थे। आज के प्लान को अंजाम देने के लिए सब्र के साथ साथ तालमेल से काम करना था। भैंसों के झुंड की ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए पैनी नजर चाहिए थी, लेकिन लियो को किसी की बात मानने की आदत नहीं थी। यहाँ तक कि जंगली भैंस को करीब आते देख उसकी माँ ने भागने के लिए कहा, उसके बावजूद भी वो नहीं भागा और वो अकेला आगे बढ़ने लगा। भैंसों को खदेड़ने में लियो को जो मजा आ रहा था, इस मजे को लेने के चक्कर में उसकी जान भी जा सकती थी। इसके बावजूद भी अरियल लियो ने भैंस के झुंड पर हमला कर दिया। कमाल की बात यह है कि उसके साथ साथ उसका भाई मैक्स भी था। देखते ही देखते हालात इतने खतरनाक हो गए कि लियो का पूरा परिवार पीछे हट गया, लेकिन अरियल लियो पीछे नहीं हटा। पीछे न हटने की वजह से वह भैंसों के झुंड में फंस गया। इसका मतलब यह है कि सीधे अपनी मौत को बुलाना था। लियो अपने आप को बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हालांकि लियो की मदद के लिए उसका भाई मैक्स भैंसों के झुंड के आसपास ही था, पर लियो तक पहुंचने के लिए उसके पास कोई रास्ता
नहीं था। अगर लियो पेड़ से नीचे गिर जाता तो उसे मारने के लिए भैंसों का झुंड जरा भी नहीं हिचकिचाता। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब लियो पेड़ पर चढ़ा हुआ था तभी अचानक बिजली के कड़कड़ाने की आवाज आई, जिससे भैंसों का झुंड वहां से भाग गया। भैंसों के झुंड के भागते ही लियो के पास सबसे पहले मैक्स पहुंचा। उसकी हरकतों को देखकर लगता था कि वो लियो की परवाह करता है और वो ये देखने आया था कि लियो सही सलामत है कि नहीं है। जब लियो और मैक्स 2.5 साल के हो गए तो उन्हें उनकी मां के झुंड से बाहर निकाल दिया गया। ये किसी भी शेरों के झुंड का वैसा नियम है जो कभी नहीं बदलता है। अपनी मां के झुंड से अलग होने के बाद अब उन्हें अपना एक अलग झुंड बनाना था, पर नया झुंड बनाने से पहले उन्हें अपने लिए भोजन भी तलाशना था। और ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ये जंगल के जिस भी इलाके में शिकार करेंगे यकीनन उस इलाके में किसी ताकतवर शेर के झुंड का राज होगा। पर चाहे इलाका किसी का भी हो, लेकिन अड़ियल लियो और मैक्स डरने वालों में से नहीं थे। लेकिन लियो और भाई मैक्स जिस इलाके में भैंसों का शिकार करने के लिए घुस चुके थे उस इलाके में पहले से 2 ताकतवर शेरों के झुंड का राज था। जिस लंगड़ी भैंस का शिकार लियो करना चाहता था उस भैंस को बचाने के लिए भैंसों का पूरा झुंड ही आ गया। किसी कारणवश लियो के हाथ से एक अच्छा खासा शिकार निकल गया, पर लियो और मैक्स ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने अंधेरा होने का इंतजार किया, जबकि अंधेरा होने के बाद लियो ने शिकार करने की शुरुआत नहीं की थी। सभी भैंसों को पता चल गया और सभी भैंसों ने इन दोनों से बचने के लिए भागना शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी इन दोनों भाइयों की योजना वही थी। मैक्स ने भैंसों के पूरे झुंड को लंगड़ी भैंस से अलग कर दिया ताकि उसका भाई लियो उस लंगड़ी भैंस का शिकार कर सके। एक तरफ मैक्स पूरे झुंड को भगाता रहा, दूसरी तरफ लियो ने लंगड़ी भैंस की गर्दन पकड़ ली। हालांकि अकेले लियो को इतना बड़ा शिकार करने में दिक्कत हो रही थी, पर देखते ही देखते उसका भाई मैक्स भी वहां आ पहुंचा। आखिरकार उन दोनों ने मिलकर भैंस का शिकार कर लिया। अब तक उन दोनों भाइयों ने जितना भी जोर लगाया और दमखम दिखाया वह तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अभी शुरू होनी बाकी थी। एक बार जब लकड़बग्घों का झुंड उनके पास आकर पहुंच गया तब ये दोनों मस्त आराम से अपने शिकार को खा रहे थे। लकड़बग्घों को करीब आने के बावजूद भी लियो को कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि फर्क मैक्स को भी नहीं पड़ा, पर देखते ही देखते लकड़बग्घों का दूसरा झुंड इन दोनों के पास पहुंच गया। लकड़बग्घों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद लियो अपने शिकार को आराम से खा रहा था। मैक्स का पेट भर जाने के बाद वो सभी लकड़बग्घों को भगाने की कोशिश करने लगा ताकि उसका भाई लियो आराम से खाना खा सके, पर लकड़बग्घे ज्यादा होने की वजह से लियो को भी उनसे मुकाबला करने के लिए सामने आना पड़ा। दोनों भाइयों को 10-10 लकड़बग्घों ने घेर लिया ताकि वह उनके शिकार पर कब्जा कर सके, और लकड़बग्घे इस बात से अनजान थे कि लकड़बग्घे और ये दोनों भाई जिस इलाके पर झगड़ा कर रहे थे वो इलाका 7-7 साल के 2 ताकतवर शेरों का था, और उन दोनों शेरों को इनसे झगड़े के बारे में पता चल गया था। वो 2 ताकतवर शेर जोर से दहाड़ते हुए इनकी तरफ आने लगे। उनकी आवाज सुनकर लकड़बग्घे वहां से भाग गए। हालांकि लियो और मैक्स को भी वहां से भागना पड़ा। उन 2 ताकतवर शेरों की दहाड़ मैक्स और लियो के लिए आखिरी चेतावनी थी। उन दोनों शेरों ने मैक्स और लियो के शिकार पर कब्जा कर लिया। ये दोनों 7-7 साल के शेर जो अपने इलाके को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ सकते थे। ऐसे ताकतवर शेरों के इलाके में चेतावनी मिलने के बावजूद भी अड़ियल लियो ने अपने पहले शिकार के पास जाने की कोशिश की, जिस पर उन ताकतवर शेरों ने पहले से ही कब्जा कर लिया था। ये दोनों जो गलती करने जा रहे थे उस गलती की वजह से इन दोनों की जान भी जा सकती थी। आखिरकार उन 2 ताकतवर राजाओं की नजर उन 2 भाइयों पर पड़ गई। इन दोनों की मौजूदगी मतलब उन दोनों शेरों को चुनौती देने जैसी थी। दोनों ही इलाके की हिफाजत करने के लिए लड़ेंगे ये दोनों भाई भी जानते थे। राजा को करीब आते देख दोनों भाई वहां से भागने लगे। मैक्स थोड़ा तेज भाग रहा था। हालांकि अड़ियल लियो की स्पीड देखकर लग रहा था कि वो राजा से लड़ेगा, चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन वो राजा के हाथों मार जरूर खाएगा, और वही हुआ। 7 साल के जंगल के किंग ने उस लियो की धुलाई कर दी। राजा के हाथों मार खाने के बाद भी वह वहां से भागा नहीं। उसके बाद दूसरे राजा ने भी आकर लियो की धुलाई कर दी। दोनों राजाओं के हाथों मार खाने के बाद भी लियो वहां से भागा नहीं, वह चलकर गया, क्योंकि वह भी एक राजा का बेटा था। वैसे दोनों भाई ज्यादा बड़े नहीं थे, दोनों 2.5 साल के ही थे, पर इनकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि ये 2.5 सालों तक जिंदा कैसे रहे। पर कमाल की बात यह है कि इतने कांड करने के बावजूद भी ये दोनों भाई 5 साल तक जिंदा कैसे बचे रहे। तो दोस्तों आप लोगों की वीडियो कैसा लगा, पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।